साथियों, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य का कारण पहला तो ये है कि हम लोग भारत देश में जन्म लेकर के आए। दूसरा सौभाग्य का कारण ये है कि भारत में भी हमें सबसे प्राचीन नगरी में रहने का सौभाग्य मिला, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। हम लोग काशी धाम के वासी हैं। तीसरा सौभाग्य है साथियों कि भारत देश मिला, काशी की धरती मिली, और उस धरती पर भी मनुष्य के योनि में हमें जन्म लेने का अवसर मिला। इसलिए ये तीसरा सौभाग्य है। और इसके साथ एक चौथा सौभाग्य आज जुड़ गया कि मनुष्य जन्म पा लेना बड़ी बात नहीं है, उस जन्म में मनुष्यता मिल जाए तो ये बड़ी बात होती है। और आज यहाँ पर हम लोग जब यज्ञ जैसे आध्यात्मिक प्रकल्प के साथ उपस्थित हुए हैं, तो ये हमारी जिंदगी का चौथा सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, पहला सौभाग्य है कि भारत जैसा देश मिला, दूसरा सौभाग्य है कि काशी की धरती मिली, और तीसरा सौभाग्य है कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला, और चौथा सौभाग्य आज जुड़ गया कि हमें भारतीय संस्कृति का आधार कहे जाने वाले यज्ञ पिता का सानिध्य मिल रहा है। मित्रों, यदि भारतीय संस्कृति में से यज्ञ और गायत्री को निकाल दिया जाए तो भारतीय संस्कृति का मेरुदंड टूट जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम पूरा ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ और गायत्री की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता। यज्ञ पिता और गायत्री माता ही भारतीय संस्कृति के निर्माता हैं। यदि आप पिता और माता को बाहर कर दें तो फिर वो परिवार बिखर जाता है, वो संस्कृति टूट जाती है। और आज हम सभी यज्ञ पिता के सानिध्य में बैठे हैं साथियों। और उस यज्ञ पिता के, जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से पीड़ित है, परेशान है, तो वैज्ञानिक भी एक स्वर में ये कहने लगे कि अब यज्ञ से उठने वाली धूम्र से ही कोरोना जैसी महामारी का समूल विनाश हो सकता है। उसी प्रकल्प के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये साथियों कितनी बड़ी बात है कि उसी एक यज्ञ को मिटाने के लिए सारी की सारी दुष्प्रवृत्तियां लग जाती हैं। ताड़का, मारीच, सुबाहु, रावण के सारे सैनिक, और फिर हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे जितने भी आतताई हैं, वो सब के सब एक ही यज्ञ को मिटाने में लगे रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनको ये पता है कि यदि यज्ञ को रोक दिया गया, यदि यज्ञ को मिटा दिया गया, यदि यज्ञ को छुड़ा दिया गया, तो फिर यज्ञ से मिलने वाली ऊर्जा देवताओं तक नहीं पहुंचेगी, और देवताओं से आशीर्वाद यहाँ के मनुष्यों को नहीं मिलेगा, और फिर हम मनुष्यों पे अपना अधिकार कर पाएंगे, और पूरी धरती पर फिर से अंधकार छा जाएगा। यदि इस दुनिया में कुछ शेष बचा है श्रेष्ठ, तो वो साथियों यज्ञ के कारण बचा है। यज्ञ को यदि हटा दिया जाए तो न भारतीयता रहेगी, न मानवता रहेगी, न मनुष्यता रहेगी, और न भारतीय संस्कृति रहेगी, ना ही धर्म का कोई चरण रह जाएगा। पूरा का पूरा धर्म डामाडोल हो जाएगा। तो आप एक शब्द में यदि यज्ञ की परिभाषा दें तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ यदि कुछ है तो वह है साथियों यज्ञ और गायत्री। यज्ञ क्या है? यज्ञ वास्तव में हम देखें तो जीवन के प्रारंभ से लेकर के जीवन के अंत तक हम यज्ञ करते हैं। यदि बच्चा मां के गर्भ में आ जाए तो पुंसन संस्कार भी यज्ञ के माध्यम से कराया जाता है। यदि उसका नामकरण करना हो तो नामकरण भी यज्ञ के माध्यम से। कोई कितना भी बड़ा भौतिकवादी हो, कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, लेकिन जब तक उसका विवाह यज्ञ के सामने नहीं होता तब तक वो स्वयं को विवाहित अनुभव नहीं करता है। यज्ञ की यह विशेषता है। और व्यक्ति जब मर जाता है तो अंत्येष्टि संस्कार में भी चिता प्रज्वलित करके उस यज्ञ में आहुति दी जाती है। ब्राह्मण मंत्र कहता है कि आयुर्यज्ञेन कल्पताम, बाहुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम। अर्थात हे परमात्मा, जो तुमने आयु दी है अब मैं तुम्हें लौटा रहा हूं, जो तुमने बाहें दी हैं अब मैं तुम्हें लौटा रहा हूं, जो तुमने नेत्र चक्षु दिए हैं वो तुम्हें लौटा रहा हूं। तो जीवन की शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक जो कुछ भी है साथियों वो सब कुछ यज्ञ से जुड़ा हुआ है। इतिहास वेदता यह भी कहते हैं कि होलिका दहन में भी हम लोग यज्ञ का ही भाग लेकर के होलिका का दहन करते हैं, और पूरे वर्ष में मौसम के लिए यज्ञ किया जाता है होलिका के माध्यम से। आपने कभी विचार किया होगा कि ये माताजी का मंदिर खेतों के बीच में ही क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि यहाँ भी जब किसान हल चला रहा होगा, यहाँ भी जब अन्न उपज रहा होगा, तो उसको भी सर्वप्रथम पहला अन्न और पहला अनाज यज्ञ भगवान को चढ़ाने के लिए खेतों में, खलिहानों में छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाता था, ताकि वहां पर यज्ञ के माध्यम से उस अन्न का अभिषान्न प्रदान किया जा सके, और वो फिर वो अन्न हम लोगों के लिए प्रसाद बन जाए।
यज्ञ की बड़ी विशेषता है साथियों। आज यज्ञ के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करने का इससे और भी कोई सर्वश्रेष्ठ माध्यम नहीं है। आप यदि यज्ञ में एक बड़े चम्मच से 10 ग्राम घी डाल दें तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है, जिससे व्यक्ति पूरे 24 घंटे तक सांस ले सकता है। उसके भीतर के न जाने कितने रोग समाप्त हो सकते हैं। वही ऑक्सीजन जब आप घी और चीनी मिला करके या गुड़ मिला करके यज्ञ में डालते हैं तो एक विशेष प्रकार की धूम्र उठती है। वो धूम्र श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर के रक्त में पहुंचती है और रक्त में पहुंच करके वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आज यज्ञ को चिकित्सा के रूप में देखा जा रहा है, यज्ञ को विज्ञान के रूप में देखा जा रहा है। तो साथियों, हम लोग यदि यज्ञ से दूर होते चले गए तो फिर हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति डामाडोल हो जाएगी। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, सबने यज्ञ की महिमा गाई है। यदि आप पद्म पुराण उठा करके देखें तो उसमें आता है यज्ञ कल्याण हेतवे। यदि व्यक्ति को अपना कल्याण करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। शतपथ ब्राह्मण उठा करके देखें तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया यज्ञो वै विष्णु, अर्थात जिस तरीके से विष्णु इस दुनिया का पालन पोषण करते हैं उसी तरह यज्ञ भी हमारा पालन पोषण करता है। शास्त्रों में कहा गया कि यज्ञो वै विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अर्थात इस दुनिया की नाभि केंद्र है यज्ञ। जिस तरीके से प्लेसेंटा के माध्यम से साथियों बच्चा मां के गर्भ में, मां के गर्भ से आहार नलिका के माध्यम से अपने आप को भोजन प्राप्त करता है, उसी तरीके से ये दुनिया यज्ञ के माध्यम से अन्न प्राप्त करती है, यज्ञ के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है। जब तक यज्ञ है तब तक ये धरती है, जब तक यज्ञ है तब तक ये विश्व ब्रह्मांड है। साथियों, हर कदम पर आप देखें तो विश्व का कण कण यज्ञ कर रहा है। स्वयं देवता यज्ञ कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा यज्ञ कर रहे हैं। और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम उस यज्ञ से जुड़ने जा रहे हैं और वही यज्ञ हम सब करने जा रहे हैं। पर गहराई से चिंतन करने की बात है, जो हम करने जा रहे हैं सिर्फ स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं है, ये तो उसका क्रिया पक्ष है। पर वास्तव में साथियों क्रिया का उतना महत्व नहीं होता जितना कि उस क्रिया के पीछे का विचार और उसकी भावना का महत्व होता है। यदि आप क्रिया के माध्यम से मूल्यांकन करें तो हमेशा धोखा ही खाते रहेंगे, और यदि आप भावना के माध्यम से मूल्यांकन करें तो हमेशा आपको प्रसन्नता ही मिलेगी, हमेशा आपको आनंद ही मिलेगा। आप कल्पना करके देखिए, हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जो सैनिक आतताइयों को मारते हैं, क्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक हत्या कहलाएगी और उनको फांसी दे देनी चाहिए। पर उस क्रिया के पीछे भाव ये जुड़ गया कि मेरे राष्ट्र की, मेरे देश की सुरक्षा होनी चाहिए। इस भाव के जुड़ जाने के कारण वो कृत्य, वो हत्या भी उनके लिए पुण्य बन जाता है। इसलिए क्रिया में भाव का जुड़ना आवश्यक है। तो हम लोग जो यहाँ पर स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ये स्वाहा स्वाहा का जो क्रम है, इस क्रिया के पीछे का भाव क्या होना चाहिए, इस क्रिया के पीछे का विचार क्या होना चाहिए। क्या आज आपने स्वाहा स्वाहा किया और करके आप चले गए तो फिर यज्ञ पूरा हो गया? वास्तव में साथियों, जब आप यज्ञ से उठेंगे तो वास्तव में आपके जीवन में तब जाकर के यज्ञ प्रारंभ होगा, यदि यज्ञ के पीछे का दैवीय भाव आपने अपने भीतर धारण कर लिया। आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं महाभारत की। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से राजसूय यज्ञ करवाया। राजसूय यज्ञ करवाने के पश्चात सब ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। आपने कथा सुनी होगी कि वहां एक नेवला भी आया और नेवला आकर के उस यज्ञ की भूमि में लोटने पोटने लगा, और लोटने के बाद थोड़ी देर के बाद वो निराश होकर के जाने लगा। भगवान कृष्ण ने पूछा, भाई नेवले, तुम यहाँ से उदास होकर के क्यों जा रहे हो, और तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है? तुम्हारा आधा शरीर स्वर्ण का है और आधा शरीर बिल्कुल वैसा ही है। उस नेवले ने कहा कि भगवान, मैं एक झाड़ी में रहता हूँ आश्रम के पास, और वो आश्रम है मुद्गल ऋषि का। मुद्गल ऋषि के आश्रम में मैं रहता हूँ। एक बार की कथा है कि मुद्गल ऋषि जो हैं वो क्षीरोंच व्रत का पालन करते हैं। क्षीरोंच व्रत का मतलब होता है कि वो उस बीज को उठाते हैं, उस अन्न को उठाते हैं जो प्रकृति उन्हें स्वयं देती है। जैसे खेतों में छींटा हुआ बीज जो बच जाए या रास्ते में कोई अनाज ले जा रहा हो गिर जाए तो उसे वो इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करके भी उसका 3 भाग करते थे। एक भाग अपने लिए, दूसरा भाग समाज के लिए और तीसरा भाग अतिथियों के लिए। और उसमें भी उस अन्न को वो
15 दिन पर सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण करते थे। बिल्कुल पूर्णिमा का समय था, 15 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। और उनके ही झोपड़ी के पास, उनके ही आश्रम के पास अचानक एक कोढ़ी आया, जिसको देख करके सबके सब घृणा की दृष्टि से उसको भगाते चले गए। कोई कहता तेरे शरीर से बदबू आ रही है, तेरे शरीर से मवाद निकल रहा है, हट जा यहाँ से, दूर भाग जा। पर मुद्गल ऋषि जैसे ही वो अन्न खाने गए, वैसे वो कोढ़ी उसके दरवाजे पर पहुंचा। और साथियों, मुद्गल ऋषि ने 15वें दिन का अनाज उठा करके उस कोढ़ी को दिया, उसके घाव धुले, उसके शरीर की सेवा की, उसके आंखों से प्रेम के जो आंसू निकले। और कोढ़ी ने कहा कि आज भी मनुष्यता इस धरती पर विद्यमान है। उस आंसू के गिरने पर वो धरती इतनी पवित्र हो गई कि जैसे ही मैं उस धरती की रज को अपने शरीर पर लगाया, मेरा शरीर सोने का हो गया। तो मेरे मन में एक विचार ये आया कि जब मुद्गल जैसे ऋषि के इतने पुण्य के कारण मेरा शरीर सोने का हो सकता है, तो यहाँ पर तो भगवान ही यज्ञ कर रहे हैं, फिर यहाँ भी आधे शरीर मेरे जो बचे हैं वो सोने के हो जाएंगे। लेकिन मुझे निराशा ये है कि आप यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं, उसके बावजूद भी मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही साथियों। भगवान ने ये कहा कि वहां पर मुद्गल ऋषि के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण तुम्हारा शरीर सोने का इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और मुद्गल ऋषि यज्ञ में जीवन जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है साथियों। जो यज्ञ जैसा जीवन ही जीता है, उसका जीवन यज्ञमय बन जाता है। और यज्ञ जैसा जीवन जीने का भाव का अर्थ क्या है? ये है कि यज्ञ का अर्थ है हमेशा दूसरों के लिए जीवित रहना। आप कल्पना करें, एक बार गुरु नानक को किसी ने एक छोटा सा हींग का डब्बा ले जाकर के दिया। गुरु नानक से कहा कि क्या आप इस हींग को पूरी दुनिया में बांट सकते हैं? गुरु नानक ने कहा कि प्रयास तो पूरा करेंगे। उस हींग को उठाया, यदि वो थोड़ा थोड़ा भी देते तो मुश्किल से 10 लोगों को प्राप्त हो पाता, लेकिन उन्होंने उस हींग को पूरे भोजन में मिला दिया और हजारों लोगों ने भोजन किया तो वो हींग सबके पास पहुंच गया। कबीरदास जी के पास एक आदमी घी का डिब्बा लेकर के गया, बोले इसको आप कितने लोगों में बांट सकते हैं? कबीरदास जी ने यज्ञ किया, यज्ञ करके उस घी को यज्ञ में आहुति दी और वो यज्ञ का धुआं जो है घी की मात्रा को लेकर के पूरे वातावरण में फैल गया। यदि उस डब्बे से वो घी का प्रयोग करते तो एक कढ़ाई में 2-4 पूड़ियां ही छान पाते, कुछ लोगों को खिचड़ी में मिला करके दे देते। पर यज्ञ के माध्यम से जब वो घी दिया तो पूरे वातावरण में पेड़ पौधे जीव जंतुओं तक को उस घी का लाभ मिल गया। साथियों, यज्ञ का कार्य क्या है? यज्ञ का कार्य है जो कुछ भी यज्ञ को दिया जाए उसे वो 1000 हाथों से पूरी दुनिया में फैला देता है। यज्ञ से हमें पहली प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि आज जब हम यज्ञ करने जा रहे हैं तो आज हम लोगों को एक काम ये अपने जीवन में अपना लेना चाहिए कि हम यदि 2 हाथ से कमा रहे हैं तो 1000 हाथ से बांटने की प्रवृत्ति हमारे भीतर पैदा हो जाए। देने की प्रवृत्ति हमें यज्ञ सिखाता है। आप देखें, दुनिया में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो देता ना हो। आप बताओ भाई, गाय देती है कि लेती है? मेरे आपसे प्रश्न है, बताओ हाँ या ना, गाय देती है या लेती है? बताइए ना। आपके गांव में गाय हैं तो गाय देती है ना, दूध देती है ना। आप बोलोगे साहब भूसा खाती है तब देती है, तो मैं आपसे कहूंगा आप भी भूसा खा के दूध दे के दिखाओ। वो अमृत तुल्य दूध जो बिना माँ के बच्चे को भी पिलाया जाए तो उसका पालन पोषण हो जाता है। तो गाय तो यज्ञ कर रही है। नदियां जल अपने लिए नहीं रखती हैं, वो घर घर जल को पहुंचाती हैं, ये यज्ञ है। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, सूर्य अपनी ऊर्जा अपने तक सीमित नहीं रखता, जीव जंतु हमारी सेवा में लगे रहते हैं, पालतू कुत्ता तक हमारी सेवा करता है। मित्रों, ये यज्ञ नहीं है तो और क्या है? और जिसके पास सब कुछ है, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ जानवर देता है तो आप बोलेंगे देता है। मैं कहूंगा वृक्ष वनस्पतियां देते हैं तो आप बोलेंगे देता है। अब मैं बोलूंगा कि नदियां देती हैं, आप बोलेंगे देता है। और मैं कहूंगा कि जिसके पास सब कुछ है वो मनुष्य क्या करता है, तो आप बोलेंगे साहब लेता है कि देता है? बताओ भाई, नदियां अमीर है कि या मनुष्य अमीर है? किसके पास अधिक है? मनुष्य के पास अधिक था ना, जानवरों से अधिक था ना। पर मनुष्य ने दिया कि लिया? मनुष्य सबसे लेता है। जबकि भगवान ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो सबको बांटे, वो कुत्तों का भी सहारा बने, वो वृक्षों का भी सहारा बने, वो पशु पक्षियों का भी सहारा बने। इंसान को इसलिए भेजा गया कि तू चिड़िया को दाने खिलाता रहना, कुत्ते को रोटी खिलाते रहना, गाय को अनाज देते रहना, वृक्षों को खाद देते रहना, नदियों को जल देते रहना, और साथियों वातावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्ष लगाकर ऑक्सीजन फैलाते रहना। पर इंसान ने क्या किया? वृक्षों की हत्या करके उसकी लकड़ियां काट ली, उसके पेड़ तोड़ लिए, उसके फल लूट लिए, नदियों को बांध के रूप में रोक करके उससे बिजली बनाने लगा, जानवरों को बंधक बना दिया, जानवरों से अपनी सेवा कराने लगा। क्या ये यज्ञ का जीवन है? यदि हम यज्ञ कर रहे हैं
तो हमारे भीतर अब ये भाव जगना चाहिए। अब तक का जो जीवन बीत गया सो बीत गया साथियों, एक आज यज्ञ से प्रेरणा लेकर के जाएं कि हम देना सीखेंगे। और देने की भावना हमारे भीतर जब आ जाती है साथियों, तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम कितना दे रहे हैं, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम किस भाव से दे रहे हैं। ये आपको गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। गुरुकुल कांगड़ी के जो संस्थापक थे, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक उन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया। और एक लॉर्ड साहब थे, उनके पास वो गए, उनसे भीख मांगी और ये कहा कि मैं श्रेष्ठ कार्य के लिए आपसे सहयोग चाहता हूं। लॉर्ड साहब ने कहा कि मैं कुत्तों को और भारतीयों को एक फूटी कौड़ी नहीं देता। उस संस्थापक को बड़ी ठेस पहुंची। उन्होंने वापस आकर के निर्णय लिया कि अब मैं किसी से नहीं मांगूंगा। उन्होंने अपना मकान बेचा और उन दिनों 8,000 रुपए में मकान बिका। उस 8,000 रुपए को लगा करके उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। और आज साथियों हजारों विद्यार्थी वहां से पढ़ करके धर्म के प्रचारक बन रहे हैं। साथियों इंसान के पास तो हर शरीर में दिल होगा। आप देखें तो लोहार की धोकनी की तरह वो दिल लप डप धड़कता रहता है। लेकिन साथियों दिल होना हमारे पास बड़ी बात नहीं है। जिसके पास दरिया दिल होता है वो बड़ी बात रखता है। यदि आपके पास 15 रुपए हो और उस 15 रुपए में से भी आप 10 रुपए समाज के कल्याण के लिए लगा दें तो आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। और यदि आपके पास हजारों रुपए हो और आप एक फूटी कौड़ी भी न दे सके तो आपसे बड़ा गया गुजरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए यज्ञ की ये पहली प्रेरणा क्या है कि हम यज्ञ को यदि जीना चाहते हैं तो दूसरों की सेवा में लगाएं। आज साथियों चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है, चारों तरफ कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। आप किसी एक व्यक्ति को देख नहीं सकते जो पूरी तरह से सुखी हो, जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति त्रस्त है, हर व्यक्ति परेशान है। और खास करके उस समय जब लोगों को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा है, कहां लोग एक दूसरे से मिलकर बैठकर अपने दुख सुख कह लिया करते थे। पर आज साथियों बिल्कुल जेल के कैद की तरह वो अपने घरों में कैद हो गए हैं। इस महामारी की वजह से अंतिम संस्कार नसीब नहीं होता, अंतिम दर्शन नहीं होता। एक एक व्यक्ति की छाती कष्ट से भरी हुई है। यदि आप उसके दुखते हृदय पर हाथ रख दें तो उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगे। यज्ञ क्या है साथियों? पीड़ा पतन का निवारण करना यज्ञ है। आप पीछे बैनर देखें, उस पे जानबूझ करके लिखवाया मैंने कि पीड़ा पतन के निवारण के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, इस समाज के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इस विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ की पहली प्रेरणा क्या होगी कि हम क्या करें? सबकी सेवा में जुटें। बिल्कुल उसी तरह जैसे पशु पक्षी सेवा कर रहे हैं, जैसे गायें सेवा कर रही हैं, जैसे वृक्ष वनस्पतियां सेवा कर रहे हैं। यज्ञ की दूसरी प्रेरणा क्या है? यज्ञ की दूसरी प्रेरणा है ऊपर उठना। रसिया के एक वैज्ञानिक ने अग्नि को प्रज्वलित किया और धरती को गड्ढा खोदकर 12 किलोमीटर नीचे गए। 12 किलोमीटर नीचे जला करके अग्नि को रखा तो भी उन्होंने ये पाया कि अग्नि ऊपर की ओर ही जल रही है। इसका अर्थ क्या हो गया कि यज्ञ की जो अग्नि है उसे आप कितना भी दबा दीजिए, कितना भी नीचे पहुंचा दीजिए, उसके ऊपर कुछ भी गांज दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन उस अग्नि को आप नीचे की ओर नहीं ढकेल सकते। वो अग्नि हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। इसका क्या भाव है? इसका भाव है साथियों कि जिस तरीके से अग्नि ऊपर की ओर जाती है, हम भी अपने जीवन को ऊपर की ओर ले जाएं। हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाएं। हम ऐसे कर्मों से बचें जो हमें पतन की ओर ले जाता है। हम ऐसे कर्मों से बचें जो हमें पीड़ा की ओर ले जाता है। हम ऐसे कर्मों से बचें जो हमें कष्ट, कठिनाइयों, दुख, दर्द, अभिशाप की ओर ले जाता है। वरन हम ऐसे कर्मों से अपने जीवन को समाचें कि हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी बने। हम ऊपर की ओर उठते चलें, स्वयं भी उठें और दूसरों को भी उठाएं। आज व्यक्ति खुद तो गिरता ही है पर दूसरों को भी गिराता है। यदि एक शराबी अपने जीवन में शराब पी करके अपना जीवन नष्ट करता है तो साथियों वो 10 शराबी और पैदा कर देता है। ये साथियों खुद भी गिरना हुआ और दूसरों को भी गिराना हुआ। विशेष बात यह है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को जगा करके ऊपर उठने का प्रयास करें, क्योंकि साथियों जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो वो अपने जीवन को धन्य बनाता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। इस दुनिया में ऊपर उठने की भी छूट सबको है और नीचे गिरने की भी छूट सबको है। यदि आप ऊपर उठना चाहें तो व्यक्ति देखते देखते कृष्ण बन सकता है और नीचे गिरे तो वो कंस बन सकता है। ऊपर यदि उठने की ठान ले तो वो राम बन सकता है और नीचे गिरने की ठान ले तो उसको रावण बनते देर नहीं लगेगी। मैं सत्य कहता हूं, यदि आप
आप ऊपर उठने की ठान लें तो आपको परमहंस बनने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि आप नीचे गिरने की ठान ले तो आपको पागल बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऊपर उठे तो बुद्ध बन जाता है और कोई नीचे गिरे तो बुद्धू बन जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में यज्ञ ये दूसरी प्रेरणा देता है कि हम खुद भी ऊपर उठें और खुद भी ऊपर उठ करके दूसरों को भी ऊपर उठाएं। हमारे जीवन में यज्ञ की ये दूसरी प्रेरणा, यदि ये दूसरा भाव हमारे जीवन में आ जाए साथियों, तो यज्ञ हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। क्योंकि यज्ञ मात्र कर्मकांड नहीं है, यज्ञ सिर्फ स्वाहा स्वाहा नहीं है, यज्ञ सिर्फ आहुतियां और घी के पैकेट झोंक देना नहीं है, यज्ञ तो जीवन शैली है। और जिसने यज्ञ को अपने जीवन में उतार लिया वो साथियों उसका जीवन धन्य बन जाता है, उसका जीवन यज्ञ में बन जाता है। हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, ये भाव लेकर के आज हम सभी इस यज्ञ में विराजमान हो जाएं। ये भाव लेकर के कि हम खुद भी उठें, दूसरों को भी उठाएं। हमारे परिवार में जितनी भी देवरानियां, जेठानियां, ननद होती हैं, वो खुद भी अपना सर्वनाश करती हैं और अपने साथ साथ अन्यों का भी सर्वनाश कर देती हैं। वो अपने तो स्वार्थपरता से घिरी रहती हैं, पर उसके बाद क्या करती हैं? उसके बाद फिर वो सास से इनकी झगड़ा उनकी झगड़ा लगा करके फिर देवरानियों जेठानियों में मारपीट, फिर तलाक, फिर बंटवारा, सब दुनिया भर के सारे प्रसंग हो जाते हैं। ये क्या है साथियों? ये खुद भी गिरना है और दूसरों को भी गिराना है। जब हम यज्ञ करें तो हमें एक ही काम करना है कि हम दूसरों को उठाएं और अग्नि की तरीके से हम दूसरों को उठा करके श्रेष्ठ बनाएं, खुद भी बने। एक तीसरी प्रेरणा यज्ञ से क्या मिलती है? यज्ञ से एक तीसरी प्रेरणा ये मिलती है साथियों कि यज्ञ की अग्नि में जो कुछ भी डालो वो अग्नि जैसा ही हो जाता है। जो कुछ भी उसमें मिले, लकड़ी डाल दो वो भी अग्नि जैसा, पहाड़ उठा करके डाल दो, यदि वो जलने पर आ जाए तो वो पहाड़ को भी जला करके राख कर दे, अग्नि जैसा ही हो जाए। आप खुद भी उसमें कूद करके देखिए, कभी भगवान न करे ऐसा करना, पर जिस दिन कूद करके देखोगे वो आपको भी अग्नि बना देगा। अग्नि की ये तीव्रता है, अग्नि की ये विशेषता है। अग्नि में आप रोटी डाल दीजिए, अग्नि जैसा, अग्नि में आप घी डालें, अग्नि जैसा, जो कुछ भी उसमें मिले वो अग्नि जैसा है। बस एक भाव ये भी ले लेना कि जो हमसे मिले वो हमारे गुणों को लेकर के जाए, हम उसके अवगुणों को अपने भीतर धारण न कर लें। हम उसके अवगुणों को यदि धारण कर लेंगे तो साथियों बात बिगड़ जाएगी, और यदि वो हमारे गुणों को लेकर के जाएगा तो बिल्कुल अग्नि की तरह वो प्रकाश वहां तक फैलेगा। घर घर प्रकाश लेकर के जाना है हमको, अपने जीवन में अंधकार नहीं प्रकाश फैलाना है। यज्ञ से ये प्रेरणा मिलती है कि हम दुनिया के लिए टॉर्च बन जाएं। टॉर्च क्या करता है? दूसरों को रास्ता दिखाता है, रोशनी देता है। बस हम रोशनी देना प्रारंभ कर दें। आज साथियों दुनिया को राह दिखाने वाला कोई नहीं है। सही बात तो यह है कि सच्चे निस्वार्थ भाव से राह दिखाने वाला आज इस दुनिया में उसका अभाव हो गया। एक जमाना हुआ करता था जब माँ बाप ऋषियों महर्षियों के पास अपने बच्चों को भेजते थे और वहां से वो प्रकाश, वहां से वो ऊर्जा लेकर के लवकुश जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे निकल करके आते थे। पर आज के समाज में साथियों कोई प्रकाश देने वाला नहीं है, कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है। हर तरफ देखो इंसान को गिरने की बाबत समझ में आती है। आज चारों तरफ इंसान को गिराने की साजिश चल रही है। यदि आप यूट्यूब उठा करके देखें तो उसमें भी वल्गर वीडियो इंसान को गिरा रहे हैं। यदि आप सोशल मीडिया पर चले जाएं तो उसमें भी अनेकानेक गंदे चित्र इंसान को गिरा रहे हैं। यदि साथियों समाज के किसी चौराहे पर आप जाकर के बैठ जाए तो वहां भी पान खाने वाला व्यक्ति मां बहन की गालियां देकर के बच्चों को गलत दिशा में ले जाता है। और यदि साथियों आप देखें तो किसी भी गली, किसी भी चौराहे, किसी नुक्कड़ पर पीने वाले शराबी गिराने में कितना पीछे हैं, वो बिल्कुल आगे हैं। और मैं सत्य कहता हूं, यदि कोई पीछे हट भी जाए गिराने वाला तो आपके अपने प्रारब्ध और अपने कुसंस्कार ही आपको गिराने में सक्षम है, आपको वो भी गिरा सकते हैं। तो आज दुनिया में गिराने का काम नहीं, उठाने का काम करना है। हम सब उठाने का काम करें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भगवान ने शबरी को उठाया था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भगवान ने अहिल्या को उठाया था। हम दूसरों के कष्टों को मिटाकर, दूसरों के दर्द को मिटाकर, दूसरों के अवगुणों को मिटा करके उसको उठाने का प्रयास करें। यज्ञ की ये तीसरी प्रेरणा है। यदि ये तीन प्रेरणाएं हमारे भीतर आ जाए साथियों तो आप देखेंगे आपका जीवन यज्ञ में बन जाएगा। और यदि ये तीनों चीजें हमारे जीवन में नहीं आती हैं तो फिर साथियों हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, अभिशाप बन जाएगा। आज हम लोगों का ये चौथा सौभाग्य है। कौन कौन सा है? मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि पहला कि हम भारत देश के वासी हैं, दूसरा काशी की भूमि मिली, तीसरा हमें मनुष्य जीवन मिला, और चौथा हमें क्या मिला? हमें यज्ञ करने का सौभाग्य मिला।
तो ये सौभाग्य हमारे जीवन में बार बार आता रहे, और ये तभी होगा जब हम यज्ञीय जीवन जी करके दिखाएंगे। यज्ञ कर्मकांड नहीं है, यज्ञ जीवन जीने की शैली है साथियों, यज्ञ जीवन जीने की कला है साथियों। आप देखें हमारा पूरा शरीर यज्ञ करता है, मानते हो कि नहीं इस बात को? आपके हाथ में यदि भोजन का निवाला आ जाए और वो हाथ क्या करता है? वो हाथ आपके अपने मुख को देता है। मुख में निवाला चला जाए तो मुंह क्या करता है? पेट को देता है। पेट में निवाला चला जाए तो वो हाथों को देता है। आंतें उसको मोटाबलाइज करके रक्त को देती हैं, और रक्त उससे हमें ऊर्जा देता है। एक भी व्यक्ति अपने पास कोई सामान नहीं रखता, पर इंसान की ये आदत है कि उसे जितना मिल जाए वो उतना रख सकता है। आज हमारी माताएं हैं ना, बताओ कोरोना में कितने आपने शादियां अटेंड की होंगी, कितने रिश्तेदारों तक आप गई होंगी, आपकी कितनी साड़ियां अलमारी में पड़े पड़े रो रही होंगी, है ना? वो आपसे निवेदन कर रही होंगी कि दीदी एक बार हमें पहन करके मार्केट चली जाओ, कम से कम हम भी ढूंढ के हम भी थोड़ा घूम टहल लें। वो शादियां तरस खा रही हैं अपने ऊपर वो साड़ियां, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कहीं पर साड़ी खरीदने का अवसर मिले तो माताएं पीछे नहीं हटती हैं। जितना मिले उतना आ जाए, ये कम है, ये स्थिति हो जाती है साथियों। वो साड़ियां कहती हैं कि तुझे नहीं पहनना है, मेरा ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, भाई नौकरानी कोई दे दे, कम से कम वही पहन करके घूम टहल ले। लेकिन इंसान की संकीर्णता बढ़ती जा रही है। किसी के पास 2 बीघे जमीन है तो वो 3 बनाना चाहता है, 3 बीघे जमीन है तो वो 5 बनाना चाहता है। हर व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। यज्ञ का मतलब है विस्तार करना। यदि ये हाथ में निवाला हो और ये जिद कर दे कि मैं मुंह तक नहीं पहुंचाऊंगा, तो आदमी का तो राम नाम सत्य वही हो जाएगा। मुख में यदि निवाला चल जाए, मुंह कह दे कि मैं पेट तक नहीं जाने दूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसे जिंदा नहीं रहने देगी। आदमी देना बंद करता है तो सृष्टि का संचालन रुक जाता है। यदि देना बंद कर दे तो फिर सारी गतिविधियां रुक जाएंगी। वृक्ष देना बंद कर दे, नदियां देना बंद कर दे, सूर्य देना बंद कर दे, और बिना पक्षपात के, तो साथियों सृष्टि का संचालन रुक जाता है। आपको मैं एक अंतिम बात बता करके, एक छोटी सी कहानी बता करके हम लोग यहीं पर विषय को विराम देंगे और यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। कि एक बार कुबेर सोने की लंका बना करके भगवान शिव के पास पहुंचा, और वहां पहुंच करके भगवान शिव से कहने लगा कि मैंने सोने की लंका बनाई, आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। रावण वहीं बैठा था। रावण ने कहा कि भगवान आप तो कैलाश के निवासी हैं, पर्वतों पर रहते हैं, सोने की लंका लेकर के क्या करेंगे, आप हमें दे दीजिए। कुबेर ने कहा प्रभु इसके पास पहले से ही 17 महल है, ये 18वां लेकर के क्या करेगा? भगवान शिव मुस्कुराए, बोले जिसको 17 में संतोष नहीं हुआ उसको 18वें में भी नहीं होगा, इसको 19वां फिर चाहिए होगा, इसलिए उठा करके लंका इसको दे दो। और फिर हुआ क्या? सोने की लंका पाने के बाद भी रावण जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी ब्राह्मण का वेश बना करके भटकता रहा, कभी दूसरे की स्त्री चुराता रहा, कभी दूसरे का यज्ञ नष्ट करता रहा। उसको मिला क्या? अंत में अपयश मिला, अंत में दुख मिला, अंत में दर्द मिला, अंत में लांछन मिला, अंत में कलंक मिला, और सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन नष्ट हो गया। तो जब सोने की लंका का मालिक रावण कुछ नहीं कर पाया, तो साथियों हम लोग 2-4 बीघे जमीन लेकर के क्या कर पाएंगे? जीवन में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। यज्ञ हमें संतोष करना सिखाता है। आप यज्ञ में आहुति डालेंगे तो क्या होगा पता है? उसमें से धुआं निकलेगा। धुआं क्या करता है? धुआं यहाँ से निकल करके सीधे बादलों के पास जाता है। जिस तरीके से इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, वैसे ही बादलों में वो धुआं इंजेक्ट हो जाता है, और यज्ञ का पूरा धुआं औषधि के रूप में बादलों में जाता है। और फिर वो बादल जब पानी बरसाते हैं तो वृक्षों में वनस्पति गुण बढ़ जाते हैं, वनस्पतियां की शक्ति बढ़ जाती है, गायें दूध अधिक देने लगती हैं साथियों, वातावरण में शुद्धता बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड घट जाता है। इसलिए यज्ञ अपने जीवन में होना चाहिए। यज्ञ जीवन का शानदार तरीका है कि हम यज्ञ की इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करें।